हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। जलीय वातावरण में होने वाला अनुक्रमण। इस प्रश्न में हमें यह पूछा गया है कि जलीय वातावरण में होने वाला अनुक्रमण क्या कहलाता है। तो आइए इस प्रश्न का हल देखते हैं। सबसे पहले जो है बात करेंगे इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा इस प्रश्न में हमारे हो जाएगा अनुक्रमण। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अनुक्रमण क्या होता है। तो अनुक्रमण जो है कह सकते हैं समुदाय, अनुक्रमण जो होता है समुदाय के विकास का जो है व्यवस्थित जो है प्रक्रम होता है। क्या होता है? व्यवस्थित प्रक्रम होता है, जिसमें समय समय के साथ जो है समुदाय की जो है क्या होती है, जातीय संरचना और क्रियाओं में जो है क्या होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। क्रियाओं में जो है परिवर्तन होता रहता है। और ये जो होती है अनुक्रमण जो होती है दिशात्मक होती है। उसके बाद ये जो अनुक्रमण होता है वो पादपों में भी देख सकते हैं, साथ ही साथ ये यहाँ पे हम कह सकते हैं जल में देखा जा सकता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, जो इस प्रश्न में हमें पूछा गया है कि जो जलीय वातावरण में होने वाला अनुक्रमण होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, प्रकृति में जो है पारिस्थितिक अनुक्रमण जो है शुष्क वास स्थान के साथ साथ जो है जल से जो है परिपूर्ण वातावरण, जैसे तालाब में हो सकता है। कहाँ हो सकता है? तालाब में हो सकता है, झीलों में हो सकता है, या कह सकते हैं अन्य जो जलीय तंत्र होते हैं उनमें हो सकता है। और जलीय तंत्र यानी कि तालाब, झीलों और कह सकते हैं जलीय वातावरण में होने वाला जो अनुक्रमण होता है उसे कहा जाता है जल क्रमक। क्या कहा जाता है? जल क्रमक कहा जाता है। तो जल अनुक्रमण को जो है हम विभिन्न अवस्थाओं में कम गहराई वाली जलाशयों के किनारे खड़े होकर आसानी से अवलोकित कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जल क्रमक क्या है ये समझते हैं। तो जल क्रमक जो होता है कह सकते हैं अग्रगामी समुदाय से जो है लेकर चरम यानी कि जो अंतिम होगा समुदाय के अस्थायित्व के बीच जो है जल क्रमक के विभिन्न समुदायों के प्रभावी पौधों के रूप में आधार पर इस अनुक्रमण को जो है अनेक अवस्थाओं में हम विभाजित कर सकते हैं। जैसे कि पहले जो आएगा उसको हम कह सकते हैं पादप पल्वक अवस्था। उसके बाद देखा जा सकता है दूसरे में मूल आरोपित जो है निम्नावस्था। उसके बाद देखा जा सकता है प्लावन अवस्था। उसके बाद देखा जा सकता है दलदली अवस्था। उसके बाद आ सकता है कह सकते हैं नरकट या कक्ष शाद या साथ ही साथ दलदली घास अवस्था। छठे में आ सकता है गुल्म अवस्था और सबसे अंतिम में आएगा चरम अवस्था। तो ये जो है देखा जाता है जल क्रमक में। तो इस प्रश्न में बस हमें यही पूछा गया था कि जलीय वातावरण में होने वाला अनुक्रमण। तो इस प्रश्न का हमारे उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पे जल क्रमक। मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध कर लिया है कि जलीय वातावरण में होने वाला अनुक्रमण क्या कहलाता है। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।